हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स क्रैकर। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए। और एक शायर, अगर शायर है, सुनिएगा सुनिएगा कि ना इश्क होगी किसी से। सुनिएगा जरा गौर से, बहुत ही अच्छी लाइन है आपके लिए। कि ना इश्क होगी किसी से, ना इश्क होगी, ना इश्क की बात होगी, ना इश्क होगी, ना इश्क की बात होगी। अब जो भी होगी वो एग्जाम के बाद होगी, सिलेक्शन के बाद होगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। कहाँ गया भाई, कहाँ गए हो? चलो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। चलिए देखिए, पिछली कक्षा में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी कुछ जाना था। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो आज हमको इसके विस्तार के बारे में पढ़ना है। विस्तार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और जो हमको कुछ जानकारियां मिली वो किन से मिली। तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो जो इसकी खोज हुई थी 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। कौन थे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी थे। और इन्होंने खुदाई की और नामकरण दिया इसे सिंधु की सभ्यता। बात करें उस समय की अगर हम, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसी के समकालीन एक सभ्यता, समकालीन सभ्यताएं जो थी वो चीन की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया ये भी प्रेजेंट में, वर्तमान में इराक में है और यह दजला फराती नदी के बीच में फली फूली। हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था जानकारी लेने के लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं होंगे, हमने तो अभी ध्यान नहीं दिया। हमने पूछा था कि ज्यादातर जो भी सभ्यताएं हुई हैं, फली फूली हैं, वो नदियों के तट पर ही फली फूली है। क्या कारण है कि नदियों के तट पर ही फूली हुई है? भाई रेगिस्तान में कहीं नहीं फली? ये भी तो हो सकता है, रेगिस्तान में कहीं नहीं हो गई, या और भी जगहों पे क्यों ना हो गई। नदियों के किनारे ज्यादातर क्यों देखने को मिला? तो आइए हम बताते हैं आपको। मेन अगर कारण देखा जाए, जो भी सभ्यताएं हुई हैं, या चाहे सिंधु हो चाहे जो भी हो, कुछ कारणों पर हम आपको बताते हैं। पहला कारण कि नदियों में पानी, पानी मतलब जल, और जल है तो जीवन है। एक बहुत सुंदर सा शब्द है, जल ही जीवन है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग जल को बचाते होंगे। तो पहली बात, नदी के तट पर किसी भी सभ्यता का विकास होना, पानी, पानी की कोई कमी नहीं। फिर अगर आपको घर भी बनाना है तो पानी चाहिए, पेट भरना है, खाना बनाना है तो पानी चाहिए। एक कारण तो ये हो गया कि पानी वहां। दूसरा, लोगों ने देखा कि पानी के
पानी एक ऐसी चीज है, अगर हम पानी के पास अपनी सभ्यता बसाएंगे, लोग बसाएंगे, तो यहाँ पे कृषि कृषि करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब भी हमारी फसलों को उस समय से पानी की आवश्यकता होगी तो हम नदियों से सिंचाई कर लेंगे, जिससे हमारी फसलें अच्छी पैदा हो पाएं। जानवर भी पालना, यहाँ पे जानवर भी जो पाले जाएं वो भी अच्छी तरह से पानी पी सके, ठीक है। तो मुख्य कारण यही है कि इंसान जो है, व्यक्ति जब बुद्धिमान हुआ थोड़ा सा, तो उसके दिमाग में सोचने की शक्ति आई कि नहीं, हमें नदियों के किनारे ही बसना चाहिए। और आज भी देख लीजिए, जितने भी हमारे शहर हैं, हमारा अगर प्रयागराज देख लिया जाए, हमारा फतेहपुर देख लिया जाए, ठीक है, और हमारे आसपास के भी और भी एरिया हैं, आपको मैं बता दूं, कानपुर देख लिया जाए, ठीक है, और प्रयागराज हो गया, आगरा देख लिया जाए, जो जितने भी, दिल्ली देख लिया जाए, ये जितने भी शहर बसे हैं नदियों के किनारे ही बसे हैं, तो यहाँ की जलवायु, यहाँ के लोगों का रहन सहन कितना अच्छा है, क्योंकि पानी की कोई कमी ही नहीं, ठीक है। तो उस समय लोगों का यही मत है था कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के तट पर ही होने का प्रमुख कारण है। अगर हम बात करें, ये जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, हमने बात की थी कि इसमें 2 दुर्ग हुआ करते थे, टीले, जो पश्चिम में था, वेस्ट में, पश्चिम में था, पश्चिमी जो टीला था, ऊंचा दुर्ग, उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग के लोग कौन थे? राजा और पुजारी, राजा और पुजारी, ये वो लोग थे जो उच्च वर्ग थे। आपने वो मोहनजोदाड़ो वाली मूवी देखी होगी कि नहीं देखी होगी? कल हमने भी बताया था, मोहनजोदड़ो, उस मूवी में दिखाया गया होगा ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन शायद है, उसके पास एक कॉइन होता है, सिक्का, जिसमें एक जानवर बना होता है, और जिसकी एक सींग होती है, एक सींग का जानवर बना होता है। तो जो एक पशु की पूजा कर दी जाती थी, एक सींग के बैल की पूजा की जाती थी, ठीक है। और अगर बात करें, जो सेकंड टीला था, जो निचला निम्न वर्ग था, जो कहाँ था, पूर्वी एरिया था, वहां पे निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। कौन कौन से थे? किसान और मजदूर, जो खेती करते थे, किसानी करते थे और मजदूर थे, वो लोग इस नीचे वाले दुर्ग में रहते थे, टीले में रहते थे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हमारी ये क्लास बेसिक हिस्ट्री की क्लास है, और जिसके भी एग्जाम्स लगे हैं वो भी ले सकते हैं। एग्जाम्स में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं मैप में कि हमारी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे था। तो आइए हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिशा सूचक यंत्र जो हमारा होता है उसे हम बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो शुरू करते हैं पहले नॉर्थ से। तो मैप में आइए, ये जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ लद्दाख में, नॉर्थ का जो बिंदु था वो मांडा, जो अभी वर्तमान में लद्दाख में है।
और ये जो बिंदु था मांडा, ये चिनाब नदी के तट पर था। कहां पर था? चिनाब नदी के तट पर। और इसकी खुदाई जो किसने की थी? वो जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में। इसकी ये सबसे उत्तरी बिंदु था किसका? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो था, हड़प्पा सभ्यता का था, वो क्या था? सबसे उत्तरी बिंदु था। चलिए अगर हम बात करें, जैसे इसके पूर्व में आते हैं, पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत के एक राज्य पड़ता है यूपी। यूपी के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के तट के किनारे एक बिंदु देखा गया, मतलब यहां से ऐसे। अगर हम इसका सावधान पॉइंट देखें, दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान दायमाबाद में, और ये कहां पे है? प्रवरा नदी के तट पर ये था। तो ये ऐसे, ये तीन तो हमने देख लिया। हमने उत्तर से पूर्व देख लिया, पूर्व से आ गए दक्षिण में। अगर हम बात करें इसके पश्चिमी छोर की, तो पश्चिमी छोर जो था पाकिस्तान का, वर्तमान में पाकिस्तान, लेकिन उस समय भारत का ही था ये। तो लेकिन अभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक समय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस समय ये जो बिंदु है, ये पाकिस्तान का एक शुद्ध कांगे डोर, क्या है? शुद्ध कांगे डोर, जो कि दास नदी के तट पर ये बिंदु है। यहां से ये दास नदी, ये बिंदु, ये बिंदु, तो ये ऐसे, ठीक है। तो तभी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको कौन सी सभ्यता? ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अगर इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की, तो थी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जो हमारे भारत के किन किन बिंदुओं में था, ये हमने समझा। अब आइए, हमारा मिटाने वाला कहाँ गया? हाँ जी, आइए, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम सिंधु सभ्यता के कुछ जो प्रमुख राज्य थे, प्रमुख राज्य या स्थल, उनके बारे में हम जानकारी करें। तो प्रमुख स्थलों में हमारा जो एक हड़प्पा था, हड़प्पा जो थे, ये जो हड़प्पा है, इसकी जो खुदाई हुई 1921 में, किसने की? दयाराम साहनी ने की, ठीक है। इसकी जो खुदाई दयाराम साहनी ने, और ये हमने वहां पे बताया पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर। और जब हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको वहां जियोग्राफी में बताएंगे, जब नदियां पढ़ाएंगे, नदियां, अभी इंडियन जियोग्राफी में जब नदियां पढ़ाएंगे तो वहां पे रावी नदी के बारे में बात करेंगे। ये पाकिस्तान के कहां पे है? तो एक जिला पड़ता है पाकिस्तान का, माउंट गोमरी जिला, ये वहां पे, ठीक। जब दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई की
तो यहाँ से कुछ निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, आइए उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहली जो प्राप्त हुई वस्तु है वो है कुम्हार का चाक। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो व्यक्ति थे, मजदूर थे, वो चाक मतलब मिट्टी के घड़े बनाते थे, सुराही की तरह घड़े, ये इस तरह के घड़े, काठियां भी बनाते थे शायद ऐसे करके, ऐसे ये और चीजें कुम्हार। वैसे कुछ लोग न जानते तो कुम्हार का चाक जो होता है वो इस तरह का होता है, आइए थोड़ा बताते हैं। कुम्हार का चाक वो ऐसे करके ऐसे पहिए की तरह होता है, ऐसे कर दो, ऐसे यहाँ बीच में थोड़ी मिट्टी होती है ऊंची सी, और इसमें बस बर्तन बनाया करते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक फंसाने वाला होता है, और यहाँ पे होता है, इसको घुमाते हैं तो मिट्टी को ऐसे बना करके बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार बर्तन बनाने का, कुम्हार का चाक का यहाँ पे मिला है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और मिला है, अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए, भोजन रखने का घर भी यही मिला है। और तीसरी चीज जो है वो है श्रमिक आवास। यहाँ पे श्रमिकों के रहने की चीजें जो थी, जो घर था उनका, श्रमिकों का, मजदूरों का आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहीं पे एक साक्ष्य और मिलता है मातृ देवी की मूर्ति की, मातृ देवी की मूर्ति की यहीं पे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ की जो पूजा पाठ थी, जो व्यवस्था थी पूजा करने की, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक। मतलब ये लोग मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक है। और यहीं से लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई। ओखली आप जानते हैं, ओखली, रुकिए जरा सा। तो यहीं से क्या प्राप्त हुई है, लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लकड़ी की ओखली ये किस तरह की होती है, ये वही है ओखला कुटो धान। तो ओखली जो होती है वो इस तरह की कुछ होती है, ठीक है, ऐसे होती है। और यहाँ पे ऐसे एक डंडा होता है, तो इससे ये प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे जो ओखली मिली है, यहाँ पे मतलब इस ओखली का मेन जो कार्य होता है वो मुझे लगता है जौ को कूटने के लिए होता रहा होगा। तो ओखली की यहाँ साक्ष्य मिले, ओखली। और देखें, और यहाँ पर एक लकड़ी का ताबूत भी मिला है। क्या? लकड़ी का ताबूत। ताबूत समझते हैं, दफनाने वाला, हाँ वही ताबूत, लकड़ी का ताबूत। और यहाँ पर RS-37 नामक का एक कब्रिस्तान मिला है। RS-37 नामक एक कब्रिस्तान मिला है। तो पेपर के क्वेश्चन में, पेपरों में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RS-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। तो आप बताएंगे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला हड़प्पा सभ्यता से मिला है। आपको जिस तरह लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है और स्टार बनाते चलना है। हाथी का कपाल भी
हाथी का कपाल खोपड़ा यहीं पे मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ये क्या होता है? हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? इस हड़प्पा सभ्यता से, स्वास्तिक चिन्ह के। और यहाँ पर एक धातु का प्रयोग भी मिला है, धातु वो है चांदी। भाई आजकल भी सभी लोग चांदी के जेवरात पहनते हैं, पायलों में बड़ी बड़ी औरतें तो बहुत पहनती हैं ये चांदी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो हमने लिखवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये समझ में आ रहा है ना, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। आइए थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसके भी लगभग 1921 कहीं 1922 में मिल जाता है। इसकी में खुदाई हुई है। किसने की है? वो है राखाल दास बनर्जी। कौन है? राखाल दास बनर्जी। और ये जो स्थल है पाकिस्तान के लरकाना जिला। पाकिस्तान का कौन सा जिला? लरकाना जिला। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के तट पर है। अगर बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और पाया भी गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। और इस मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, यहाँ पे एक मृतकों का बड़ा सा टीला मिला है। मृतकों का बड़ा सा टीला मिला है। आइए हम इसके कुछ थोड़ा सा बोर्ड भर गया, जगह नहीं है तो आते हैं। क्या मोहनजोदड़ो में हमने क्या क्या मिला? मृतकों का एक बड़ा टीला। इसका अर्थ भी मोहनजोदड़ो का जो होता है वो मृतकों का टीला से ही होता है। आइए हम इसके कुछ प्रमुख वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि जो यहाँ पे निम्नलिखित जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी थी और क्या मिली है। यहाँ पे जब खुदाई की गई तो यहाँ पे एक चीज मिला है, पुरोहित आवास। क्या? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित का मतलब है पुजारी। पुजारी का आवास यहाँ पे मिला है, पूजा करने वाले। और यहाँ पे एक चीज और मिला है, घरों के अंदर क्या? घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है। किसका? घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है। और अगर इसके थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार। स्नानागार ये कैसा स्नानागार? वैसा ही स्नानागार जो आजकल हमारे 2023 में कहाँ देखने को मिलता है भैया? उसका क्या कहते हैं? आप खुद जानते हैं, स्विमिंग पूलवा। जेकर तो लोग कहा था स्विमिंग पूल, ये वही है। समझ ला भैया, उस समय में ऐसा आदमी रहत रहे कि उनको भैया विशाल स्विमिंग पूल में छपट्टा मारने के लिए चाहिए ना भैया। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी ऐसे मिले हैं। और अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर एक अन्नागार मिला है। वो हड़प्पा में तो अन्नागार मिला है, लेकिन यहाँ पे जो अन्नागार मिला है यह मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है यह सिंधु सभ्यता का सबसे
बड़ा भवन इमारत। वो तो है ही है हड़प्पा सभ्यता वाले हड़प्पा में, लेकिन ये यहाँ पे भी एक बड़ी इमारत मिली। और सूती वस्त्र, यहाँ पे सूती वस्त्र के भी प्रमाण मिले हैं। और एक चीज यहाँ पे भी मिली है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह वही, ये वाली स्वास्तिक चिन्ह, इसके भी प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे एक चीज और मिली है, सबसे चौड़ी सड़कें। यहाँ की खुदाई से यह मिला है, सबसे चौड़ी सड़कें देखी जाए तो मोहनजोदड़ो की ही सबसे चौड़ी सड़कें। और यहाँ पे सभागार भी मिला है। सभागार, सभागार मतलब ये क्या है, बहुत सारे लोग ना जानते हो भैया, तो बताएं। सभागार ये वो है जहां पे पंचौरा होता है। पंचौरा समझते हैं? अरे पंचौरा का मतलब वो नहीं भाई, जहां पे सभा लगती है, जहां पे किसी को न्याय दिया जाता है, जहां पे कोई कानून बनाया जाता है, जैसे हमारी संसद। संसद भी क्या एक सभागार तो है। वहां पे अभी जब हम संसद के बारे में पॉलिटी में पढ़ेंगे तो वहां पे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा के संसद विधायक, राज्यसभा के सभापति अपनी तरफ होते हैं, राष्ट्रपति अपनी तरफ होता है। तो इसी तरह का सभागार भी यहाँ से मिला है। और जब आप वही मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे इसी सभागार में, इसी सभागार को दिखाया गया उस मूवी, काफी हद तक दिखाया है उस मूवी में, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पे। पशुपति शिव, पशुपति शिव कैसे शिव, ऐसे शिव। ठीक है भैया, शिव महाराज, ठीक है। इनके बड़ी बड़ी बात। और इधर शेर बगल में बैठा है, शेर बैठा है, सांप वाप भी बैठा है यहीं पे। मतलब कुछ किस तरह की मूर्ति जो है, पशुपति नाथ, जिसको भगवान शंकर की उपाधि कहते हैं, भगवान शिव, पशुपति महाराज। इन लोगों का मानना था या ऐसा रहा होगा, अब देखिए कोई था नहीं, ये एक प्रमाणिक है, साक्षित है, आप इसको चाहे जो मानिए, लेकिन समझ रहे हैं ये प्रमाणिक, मतलब प्रमाण के साक्ष्य हैं। अब वहां हम देखें थोड़ी रहा है, अभी जो हम बता रहे हैं का ये एक सिर्फ सोच है हम लोगों की, सिर्फ सोच। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो पशुपति नाथ शिव, और यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली होगी, वो वैसे करके ऐसे खड़ी है तांबे की, और पता नहीं कुछ ऐसे करके उसका डिजाइन हम आप थंबनेल पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तांबे के ढेर, सबसे यहाँ तांबे के ढेर मिले हैं। और ये जो तांबे के ढेर मिले हैं, ये स्वास्तिक मोहर की सर्वाधिक जो थी वो मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसका निर्माण शिलाखड़ी से हुआ है। किससे? शिलाखड़ी से हुआ। समझ में आई बात? क्या भैया समझ में आ रही है? हाँ, मानते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब इसका हम चलिए एक और देखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं तब तक के लिए। चलिए, हमने लिख लिया है। तो एक ये शहर, प्रमुख शहर है चनबूदलो। चनबूदलो, इसकी बात करें खुदाई की, तो इसकी खुदाई 1931 में होती है। और ये इतिहासकार थे हमारे गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार
ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर। और यह एक ऐसा मात्र एक शहर है जो क्या है? दुर्ग रहित है। क्या है? दुर्ग रहित। ठीक है। और यह औद्योगिक शहर भी कहलाया। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसलिए इस पे औद्योगिक शहर था। लगा कि नहीं यहाँ पे उद्योग धंधा कुछ काम चलता है। अब जैसे आप कानपुर जाएं, आप जरा सोचिए कि नदी फट जाए, कानपुर पूरा डूब जाए, बह जाए, और 100 साल या 100,000 साल बाद उसकी खुदाई हो तो क्या होगा? कानपुर औद्योगिक शहर है। बात करें अपने उत्तर प्रदेश का, मैनचेस्टर है। तो कानपुर तो कानपुर की जब खुदाई उदाई हो तो वहां पे क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? यही चीजें मिलेंगी। कहा जाएगी कि नहीं लगता है कानपुर क्या था? औद्योगिक शहर था। अब जैसे मान लो मैं इस कक्षा में आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ यहीं पे, और यहीं पे क्या हो, पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए और सब मिट्टी पलट जाए, डूब जाए, तो क्या क्या मिलेंगी? मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड, ये मेरा फोन। अगर खुदाई की जाएगी तो फोन मिलेगा। कहेंगे हैं लगता है कि बहुत टेक्नोलॉजी थी। भाई वो भी टेक्नोलॉजी। अगर उसको फोन मिल जाएगा, फोन पे कुछ ही अवशेष मिल जाएंगे, जहां मैं खड़ा हूं मेरा कंकाल इस तरह का मिले, ये सभी क्या है? अवशेष है। समझ में आ रही है? देखिए हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आप सोचें। इतिहास पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है। इतिहास हमें अपने अतीत के बारे में तो जानकारी देता है। अब इतिहास अगर हमारे अतीत के बारे में जानकारी दे तो ठीक से लेना। हाँ, अगर जिंदगी में लगेगी नहीं यार हमने पढ़ाई की है, कुछ किया है जिंदगी में, है? चलिए, अब यहाँ से औद्योगिक क्षेत्र है तो यहाँ पे कुछ वस्तुएं मिली हैं, उनके बारे में जान। पहली जो वस्तु के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे ज्यादातर सामग्रियां जो मिली हैं वो मेकअप को लेकर के मिली है। मेकअप, क्या? मेकअप जो आजकल आप देखे होंगे, अब क्या बताएं, हमारी माताएं बहनें लगाती हैं मेकअप। वही मेकअप धुलने के बाद तो पता चलता है कि कुछ है। ठीक है, मेकअप के बाद है, तो मेकअप के पहले तो भाई धब्बे ही धब्बे। लिपस्टिक, होठे वाली नहीं, चंद्रों मिली है। शीशा, शीशा वही जो आईना देखे वाला, वो ये मिले हो। मन का घड़ा मिला है। क्या? घड़ा, 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 घड़ा की मिली। और यहाँ पे गुड़िया मिली है। गुड़िया, गुड़िया छोटे छोटे बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, यहाँ पे गुड़िया के भी साक्ष्य मिले हैं। सुई, सुई के भी प्रमाण इस स्थान से मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज और मिली है, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें समझते हैं? बहुत अच्छे तरीके से सजाई हुई ईंटें, वो है अलंकृत ईंटें। और 8वां नंबर की बात करें तो यहाँ पे मिला है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पंजा, यहाँ ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता, तो ये रही। आज हमने कितने शहरों को देखा? पहला जो हमने शहर देखा हड़प्पा, फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर इसके बाद हमने देखा चनहुदड़ो। अभी हमारे और भी कुछ प्रमुख शहर हैं इस
हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में भी हम जानेंगे आगे की क्लास में, अपने अगले पार्ट में। और आपको हमारी जो क्लास है पूरी फाउंडेशन है हिस्ट्री की, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और वो तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, अगर मज़ा आई हुई तो आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं आपको फिर से अपने नए पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हमने माइक भी मंगा लिया है, ये देखिए। चलो।